है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा स्टार्ट होता है वहाँ से जहाँ से नेहा मैक्स को एक्साइटेड होकर बोल रही होती है कि तुमने तो देव को किस किया है, अब तुम दोनों कपल बन गए हो। जिस पर मैक्स बोलती है नो वे कपल। जिस पर मैक्सी बोलता है अब सब गर्ल्स तुमसे जलिस करेंगी, तुम्हें हेट करेंगी। जिस पर मैक्स बोलती है वो किस नहीं था, तुम लोगों को नज़र नहीं आया कि हमारे दरमियान में पेपर था। जिस पर मैक्सी बोलता है सो सीरियसली यू डिड नॉट फील एनीथिंग। इसके बाद सीन दिखाया जाता है बास्केटबॉल ग्राउंड का, जहाँ देव से पूछा जाता है क्या तुम दोनों में कुछ है। जिस पर वो बोलता है नथिंग। जिस पर वो बोलता है नथिंग, ऐसा सीन ही नहीं हो सकता। तभी बहुत सारे लड़के लड़कियां उनकी पोस्ट के नीचे बहुत सारे कमेंट कर रहे होते हैं। तभी अल्फा 3 में से एक मेंबर उसको सारे कमेंट्स दिखाता है। उसके बाद सीन में मैक्स पर आता है जो अपने फ्रेंड्स को बोल रही होती है उस एंड्रिल के बारे में रोमांटिक क्या है। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है एक्सक्यूज मी आर यू किडिंग। जिस पर मैक्स बोलती है ये एक एंड्रिल की तरह है जो कि हेल का गेट ओपन करता है, ये बिल्कुल उसी की ही तरह। उसके बाद सीन जाता है अल्फा 3 पर, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम लोड होता है वो बोलता है मास्टर तुम बोलो तो मैं उस अगली लुकिंग गर्ल को उसकी ठीक जगह दिखा दूं जो बिल्कुल बदसूरत लगती है किसी कैंगरू की तरह। उसके बाद सीन जाता है मैक्स पर, जिसके फ्रेंड्स बोलती है मैक्स इतना ज़्यादा बोल रही हो देव के बारे में, क्या तुम सचमुच में उसको पसंद तो करने नहीं लग गई हो ना। मैक्स बोलती है नेहा स्टॉप इट। नेहा बोलती है तुम मान क्यों नहीं लेती है। उसके बाद सीन जाता है देव पर, जिसका एक दोस्त कुछ बोलता है क्या बोलना चाह रहे हो। देव मास्टर उस अगली गर्ल को पसंद करेंगे जो कैंगरू की तरह दिखती है, क्या मजाक कर रहे हो। इस पर देव बोलता है मैं तो बस उसको हेल में देखना चाहता हूँ, मैं बस उसके साथ फन कर रहा हूँ। उसके बाद सीन जाता है मैक्स और उसके फ्रेंड एक बार में जाते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है। वहाँ की बॉस पूछ रही होती है किसी को जॉब की ज़रूरत है, तो तभी वहाँ पे मैक्स वहाँ जाकर वो जॉब ले लेती। जिस पर उसके फ्रेंड उसको मना कर रहे होते हैं और वो उन सबको बताती है कि मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए अपनी ग्रैंड माँ के लिए, मुझे उनकी मेडिसिन के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है मैं उन्हें जापान लेकर जाऊंगी। और बोलती है तुम लोगों को शर्म आ रही होगी मेरी जैसी गरीब लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर गई, मैं दूसरे स्टूडेंट की तरह नहीं हूँ। जिस पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं नॉट अ प्रॉब्लम। जिस पर नेहा बोलती है मैं तो सुपर प्राउड हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। उसके बाद सीन जाता है फुटबॉल ग्राउंड पर, जहाँ देव का एक फ्रेंड उसके एक वीडियो दिखाता है जिसको देखकर देव का मूड ऑफ हो जाता है और वो सब बॉयज़ को वापस बुलाता है और बोलता है हम हर रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस किया करेंगे डेली। तभी अल्फा 3 में से एक फ्रेंड उठकर आता है और उस लोड को बोलता है कि दोबारा प्रैक्टिस के दरमियान में कोई वीडियो नहीं दिखाना। जिस पर लोड सॉरी बोलता है देव को। उसके बाद सीन दिखाया जाता है देव का घर का, जो घर जाता है तो वहाँ पर मेड बोलती है कि आपकी मदर हॉस्पिटल में ही है, तो देव बोलता है कि मैं मदर के लिए खाना लेकर जाऊँगा। तो देव हॉस्पिटल आता है और अपनी मॉम को बोलता है खाना खा लो। जिस पर उसकी मॉम बोलती है मैंने पहले ही खा लिया है। हॉस्पिटल में देव के बड़े भाई को भी दिखाया जाता है। अभी हमें नहीं बताया गया कि उसका क्या मसला है जो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मे बी वो आगे हमें बता दिया जाए। देव की मॉम देव को बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर देव जवाब देता है मैं बस आपके लिए खाना लेकर आया था। उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तभी देव अपने भाई के पास आकर बैठता है तो उसके पास एक कॉल आती है जो बोल रहा होता है कि वो किसी का पीछा कर रहा है। जिस पर देव बोलता है कि मुझे वो चाहिए, तुम उसको तलाश करो। उसके बाद सीन मैक्स पर जाता है, जिसके फ्रेंड उसको घर छोड़ने आए हैं और वो वहाँ उसके डैड को देखते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि ये मैक्स का ही डैड है। बस उनको यही पता होता है कि वो इला का डैड है। वो इला की कज़न समझते हैं मैक्स को। वो उसके डैड से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैक्स का डैड अंदर जाता है और इला से सवाल करने लग जाता है कि तुमने स्कूल में क्या बताया है कि मैक्स तुम्हारी कज़न है, तुम्हें शर्म आती है उसे अपनी बहन बोलने में, जो कि जवाब दे ही रही होती है। तभी उसकी मदर स्टेप मॉम बोलती है कि ज़रूर कोई गलती हुई है ना मैक्स। जिस पर मैक्स भी उसी का साथ देती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है मैक्स के रूम का, जो अपने रूम में जाके किसी से मैसेज पे चैट कर रही होती है, उसको अपने सारे दिन की रूटीन बता रही होती है। तभी उसका छोटा भाई उसके पास आता है और उससे बातें करता है। जब मैक्स उसको बताती है मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, तभी एला वहाँ पर आती है और अपने भाई को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि देव फुटबॉल ग्राउंड में है और उसके फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तभी वो क्या देखता है कि मैक्स वहाँ पर फुटबॉल से खेल रही है, तो वो उसके पास जाता है और एला उसको बोल रही होती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। वो सब कुछ देख के हैरान होता है और उसके पास जाता है, उसको किस करने वाला ही होता है। तभी
कोई लड़की आती है और बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तभी वो नींद से उड़ जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि देव बस ख्वाब देख रहा था। जैसे ही उसका अलार्म बजता है तो वो नींद से उड़ जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है एक रूम का, जहाँ सभी स्टूडेंट मिलकर मैक्स को तंग करने का प्लान बना रहे होते हैं। सब मैक्स को सर्च करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे, उसके सारे अकाउंट्स वगैरह पर, किसी को उसका कोई अकाउंट्स नहीं मिलता है किसी भी सोशल ऐप पे। जैसा कि वो एग्ज़िट ही नहीं करती हो, जिस पर एक फ्रेंड बोलता है मास्टर मे बी शी डज़ नॉट इवन हैव इंटरनेट। जिस पर देव बोलता है उसके फ्रेंड्स उसकी फैमिली के बारे में पता करो, वो कहाँ से आई है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि उनके प्रैंक स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्स स्कूल में आती हैं तो वो अपने शूज़ की लेस बांध रही होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरे कचरे की बास्केट उसके सर पर डाल देते हैं। उसके बाद सीन जाता है सेकंड प्रैंक पे, उसके ऊपर एक पेंट से भरी हुई बाल्टी उसके सर पर डाल देते हैं और उसकी वीडियो बनाकर भी अपलोड कर देते हैं। उसके बाद सीन बार का दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ जो उसकी बॉस होती है वो वीडियो देखकर बहुत हंस रही होती है। जब मैक्स वो वीडियो देखती है तो वो उसको जाकर बताती है कि ये मैं हूँ, जिस पे वो चुप हो जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है लाइब्रेरी का, जहाँ पे मैक्स सो रही होती है तो देव उसके बहुत पास आकर उसको देख रहा होता है। जिस पर अल्फा 3 में से एक फ्रेंड बोलता है क्या आप इसको लाइक करने लग गए हो, जिस पर वो बोलता है ये मेरा एक डरावना ख्वाब है। जिस पर लॉर्ड बोलता है क्या मास्टर आप चाहते हैं हम अपनी आवाज़ कम कर लें बिकॉज वी वीयर इन द लाइब्रेरी। और बोलता है अब हम प्लानिंग करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैंक की, जो कि होता है हेयर वैक्सिंग। मतलब कि वो उसके बालों में बबल लगा देते हैं। जब वो सोकर उठती तो देखती है उसके बालों में बबल लगी हुई होती है, तो वो उनकी तरफ देखती है तो वो लोग उस पर हंस रहे होते हैं, तो वो अपने बैग से एक सीज़र निकालती है और अपने बाल काट देती है। तभी लॉर्ड बोलता है ब्रेव है मास्टर। फिर सभी को उसी रूम में दिखाया जाता है जहाँ वो बेवकूफ़ों वाली मीटिंग कर रहे होते हैं, फिर से कोई दूसरा प्रैंक करने की। जिस पर लॉर्ड बोल रहा होता है कि हमारे प्रैंक तो कैंगरू पर काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो अब चौथा प्रैंक की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही मैक्स आती है तो वो उसके ऊपर प्रैंक करने वाले ही होते हैं, पानी और पेपर का। मैक्स को अंदाज़ा हो जाता है कि वो उसके साथ कुछ करने वाले हैं। वो खुद को उन सब से बचा लेती है। इस चीज़ की भी वीडियो बनाकर वो अपलोड कर देते हैं, जिसमें उनकी खुद की ही बेइज्जती हो रही होती है। और मैक्स के फ्रेंड उसकी वीडियो को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और उसको चीयर करते हैं उन सब से फाइटिंग करने के लिए। फिर सीन जाता है उनकी वही घटिया मीटिंग के ऊपर, जहाँ वो फिर से मीटिंग कर रहे होते हैं कुछ ऐसा करने के मैक्स को हर्ट कर सकें। इसलिए उनका पांचवा प्रैंक होता है कि उसके ड्रिंक में कुछ मिलाने का। तो वो एक लड़की करती है, वो जाती है उसके ड्रिंक में, यानी कि वो उसकी टी में कुछ मिला देती है और एक लड़के को देती है उसको देने के लिए। तभी अल्फ़ा 3 वहाँ पर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि हम गेम जीतते हैं तो आप लोग हमें चीयर करते हैं, ये हमारी तरफ से आप सबके लिए फ्री टी है। जो लड़का सबको दे रहा होता है और वो जाके मैक्स को भी देता है। मैक्स बोलती है ये मेरे लिए, जिस पे वो बोलता है हाँ। मैक्स और उसके सारे फ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं। नेहा बोलती है कि आई थिंक अल्फ़ा 3 आर फीलिंग फॉर अस, क्योंकि वो उनको इतनी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। किसी को नहीं पता होता है कि वो सिर्फ मैक्स को देख रहे होते हैं कि वो टी पीती है या नहीं। मैक्स को भी नहीं पता होता कि इसमें क्या मिक्स है या नहीं है, कुछ नहीं, वो ज़्यादा नहीं सोचती, वो उसमें से एक सिप ले लेती है। और जो उसके बाद होता है गाइस, ये सीन बहुत ही फ़नी था और बहुत ही देखने वाला था। इतने बड़े बड़े फैट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है तो वो तीनों फ्रेंड्स बोलते हैं ये कौन कर रहा है। तीनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। जब वो मैक्स की तरफ देखते हैं तो हंसते तो नहीं है, खैर उस बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नेहा मैक्स को बोलती है मैक्स आर यू ओके, सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है और उसके फ्रेंड्स भी उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं। वो लोगों ने इस चीज़ की भी वीडियो बना के अपलोड कर दी होती है। मैक्स टॉयलेट में होती है और सब फ्रेंड्स उसका बाहर ही वेट कर रहे होते हैं। और जब वो बाहर वॉशरूम से बाहर आती है बहुत ही गुस्से में, तो उसके दोस्त बोल रहे होते हैं क्या तुम स्कूल चेंज कर लोगी, क्या तुम यहाँ से चली जाओगी, क्या तुम हार मान लोगी। मैक्स बहुत गुस्से में चले जा रही होती, फिर वो एकदम से रुकती है और बोलती है वो सब मुझे स्कूल से निकालना चाहते हैं, उन सब को कुछ हार्ड करना होगा इस सब के लिए। अब मैं इन सब पर इस तरह एक फटूंगी बिल्कुल एक बम की तरह। फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है बार का, जहाँ एक डिलीवरी आती है। जो उस बार की ओनर होती है वो मैक्स को वो डिलीवरी ले जाने का बोलती है और बोलती है इस एड्रेस पे जाना है और ये डिलीवरी कर कर ही आनी है। जिस पर मैक्स वो ऑर्डर लेकर वहाँ से उस एड्रेस पर चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो बहुत ही लॉक करती है गेट पर कोई नहीं आता। फिर वो उस
एड्रेस पे लिखे नंबर पर कॉल करती है तो कोई उसकी कॉल भी नहीं उठाता है। उसको लगता है ये भी इन लोगों ने प्रैंक ही किया होगा। उसके बाद वो अपनी ओनर को कॉल करती है और बोलती है, मैम ये एड्रेस गलत है और ये डिलीवरी आई थिंक किसी ने प्रैंक किया है हमारे साथ। जिस पे उसकी ओनर बोलती है, किसी ने प्रैंक नहीं किया है, तुम मेरे साथ प्रैंक कर रही हो। अगर तुम ये डिलीवरी करके पैसे लेकर नहीं आई तो मैं ये सब तुम्हारी सैलरी में से कट करूँगी। जिस पे मैक्स परेशान हो जाती है और तभी बारिश होना भी स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक साइड पर बैठ के अपनी ग्रैंड माँ को कॉल मिलाती है और अपने मामू से बात कर रही होती है। जिस पे उसके मामू बताता है कि उसकी ग्रैंड माँ ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ख़राब है। जिस पे वो अपने मामू से बोलती है, मैं बहुत जल्दी आपको पैसे सेंड करूँगी। उसके बाद वो अपनी दादी से थोड़ी बात करती है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और वहीं बैठी होती है। उसके बाद उसको एक जगह पे आते हुए दिखाया जाता है और वो वहाँ पे आकर वो डिलीवरी का सामान बुरी तरह से फेंक रही होती है और देवू का नाम ले रही होती है। और हमारा ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए एंड अदर